पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राजभवन के अधिकारियों ने गुरुवार 4 जुलाई को इसकी जानकारी दी। सोरेन आज ही राज्य के 13वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम के करीब 5 बजे राजभवन में होगा। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व में फेरबदल अहम माना जा रहा है। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। जय झारखंड। हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 4 जुलाई को T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी। लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत सहित अन्य लोगों से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारे चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात। LKM में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभव पर एक यादगार बातचीत की। पटना में जेडीयू नेता के यहां डाका। बिहार में चोर बदमाशों ने इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के घर हाथ साफ किया है। मामला राजधानी पटना का है। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष के घर डकैतों ने बंधक बनाकर डाका डाला। 20-25 डकैत घर में घुसे और आराम से घर में रखे खाने वाले सामान को खाया। दूध, दही और फ्रिज में रखे आम का स्वाद चखा। इसके बाद जेवरात और नकद के साथ साथ सर्फ, साबुन, तेल, मसाला, चावल, दाल सब लेकर चले गए। दिल्ली के LG पर जैस्मिन शाह का हमला। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1100 पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने गुरुवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर एक बार फिर हमला बोला है। जैस्मिन शाह का दावा है कि दिल्ली में अगर एक टहनी भी बिना अनुमति के काटी जाती है तो वन विभाग 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। लेकिन बीजेपी के LG विनय सक्सेना के मौखिक आदेश पर DDA ने 1100 पेड़ काट दिए। इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। इन अधिकारियों पर बीजेपी के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। घर पर बैठे डाउनलोड करें लाडली बहन योजना फॉर्म। महाराष्ट्र में मेरी लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अब सरकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भरने के बजाय ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। महिलाओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको मुख्यमंत्री माझा लाडली बहन योजना की PDF फाइल डाउनलोड करनी होगी और उसमें अपना नाम, पता और अन्य सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। इसके बाद इस भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा वेबसाइट पर अपलोड करके सबमिट करना होगा। नीट मामले को लेकर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस की ओर से सरकार की सफलता, नीट परीक्षा और लाखों छात्रों के साथ हो रहे विश्वासघात को लेकर यूथ कांग्रेस राजस्थान में संभाग स्तर पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस कोटा संभाग का रेल रोको आंदोलन आज शुरू हुआ, जिसमें कोटा संभाग के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कोटा रेलवे स्टेशन पर रेल को रोका। यूथ कांग्रेस के कोटा शहर जिलाध्यक्ष मोइजुद्दीन गुड्डू ने बताया कि इस आयोजन में कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सूरा, प्रभारी प्रदेश नेतृत्व के कई पदाधिकारी इस रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे। साथ ही कोटा संभाग के चारों जिलों के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल मलेरिया की चपेट में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों को पटखनी देने वाले सुरक्षा बलों के जवान इन दिनों मलेरिया के प्रकोप से जूझ रहे हैं। दरअसल बस्तर में नक्सल मोर्चों पर दूरस्थ कैंपों में तैनात जवान मानसून के मौसम में इन दिनों मलेरिया के चपेट में आकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। बस्तर संभाग में लगातार मलेरिया से ग्रसित जवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अब CRPF और पुलिस के अधिकारी भी मलेरिया के चपेट में आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर के घर चला बुलडोजर। हरियाणा सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में सोनीपत पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बहालगढ़ के थाना प्रभारी राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पलड़ा गांव की
पंचायती जमीन पर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर अक्षय पलड़ा का अवैध मकान बना था। हरियाणा पंचायत विभाग ने इसे गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। अक्षय पलड़ा के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। एफआईआर के अंदर नारायण सरकार का नाम नहीं। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में भगदड़ की घटना पर आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर ने प्रेस वार्ता की। आईजी अलीगढ़ ने एफआईआर में बाबा का नाम न होने की वजह बताई। शलभ माथुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी। एफआईआर के अंदर उनका नाम नहीं है, जिम्मेदारी आयोजक की होती है। आयोजक का नाम एफआईआर में है। आयोजक पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। उनके साथ जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, जो वहां से भाग गए, जिन्होंने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ करे कार्रवाई। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करने को कहा है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से ग्राहकों के लिए जागरूकता अभियान को तेज करने, उन्हें शिक्षित करने और डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ठोस उठाने को कहा है। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए मतदान शुरू हो गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने शुरुआत में ही वोट कर दिया है। पिछले 14 साल से ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार विपक्षी लेबर पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि इस बार लेबर पार्टी को मजबूत बढ़त मिल रही है। जापान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जापान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने जबरन नसबंदी कानून को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1948 से 1996 के बीच हजारों लोगों की जबरन नसबंदी करने की अनुमति देने वाला कानून असंवैधानिक है। साथ ही सरकार को उचित मुआवजे का आदेश दिया। जापान की मीडिया ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि मुआवजे के लिए दावा करने वालों पर 20 साल की समय सीमा नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी पीड़ितों के लिए बड़ी जीत है। व्लादिमीर पुतिन ने हाथरस हादसे पर शोक व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ के दौरान हुई 121 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने बुधवार को एक्स हैंडल पर लिखा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में भगदड़ मचने की घटना को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि कृपया उत्तर प्रदेश में हुई दुखद दुर्घटना पर शोक संवेदना स्वीकार करें। पाकिस्तान में सबका फोन कॉल हो रहा रिकॉर्ड। पाकिस्तान में अब लोगों की निजी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि वहां की सरकार चीनी स्टाइल में निगरानी करना शुरू कर रही है। सरकार के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियां लोगों की निजी जानकारी गुमनाम एजेंसियों को दे रही है। इस मामले का खुलासा हाईकोर्ट में पहुंचे एक मुकदमे के बाद हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान में आम नागरिकों का निजी डाटा किसी मानवीय हस्तक्षेप या बगैर किसी कानूनी वारंट के एकत्र करके अनाम एजेंसियों को दिया जा रहा है। फ्रांस के मुसलमानों को सताने लगा कागज दिखाने का डर। फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव के बाद इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। मरीन ले पेन के नेतृत्व वाली धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली जीत की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। ऐसे में फ्रांस के मुसलमानों को कागज दिखाने का डर सताने लगा है। उनको इस बात का डर है कि अगर देश में घोर दक्षिणपंथी सरकार बनी तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि नेशनल रैली के नेता जॉर्डन वार्डेला पहले ही मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर करने की वकालत कर चुके हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।